चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी 30 तक हो चुका था, आज 31 से करते हैं। बोला है इफ 3 पॉइंट्स फ्रॉम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन लैम्डा इक्वल टू क्या होगा। ये 3 वर्टिसेस दे दिया। ये बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इस टाइप का इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो एक ठो वर्टिसेस दे दिया 0 0, दूसरा 3,3 दे दिया √3 और एक ठो दे दिया 3, लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने से ये 3 साइड ही इक्वल है, तो इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस एक ही होगा, और तीनों का डिस्टेंस एक ही होगा। तो हम लोग इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो पहले इसका डिस्टेंस निकल रहा है, तो 0, 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का भी डिस्टेंस निकल रहा है। तो 0, इसका स्क्वायर प्लस इधर हो गया 0, लैम्डा इसका स्क्वायर। तो ये सेम चीज़ ही है, तो यहाँ काट सकते हैं इसको। तो ये वाला आ जाएगा कितना, ये 3 आ जाएगा, और इधर लैम्डा स्क्वायर, मतलब ऐसे आ गया मैंने √3 इसका स्क्वायर और इधर माइनस लैम्डा इसका स्क्वायर। तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ±√3। तो लैम्डा का वैल्यू ±√3 है। तो लैम्डा अगर ±√3 होता है, यहाँ पर ±√3 है, तो प्लस माइनस होने से प्लस अगर होता है तो यही कोऑर्डिनेट आएगा। अगर ये प्लस होता है मतलब 3, √3 हो जाएगा, तो ये वाला तो ये कोऑर्डिनेट ही हो गया। तो ये प्लस वाला हम लोग लेंगे नहीं, माइनस वाला लेंगे, मतलब ये प्लस होने से तो यही कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो बाकी जो पड़ा है √3 यही हम लोग लेंगे। तो ये वाला √3 हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू फाइनली -√3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, √3 तो यहाँ दिया नहीं है, नॉन ऑफ दिस दिया, तो ये डी ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 0 0 पॉइंट हो गया, ये प्लॉट कर रहे हैं, तो 0 0 पॉइंट तो यहाँ पर है, ये ओरिजिन हो गया 0 0, फिर बोला है 3, √3, तो 3 इधर कहीं आएगा और √3 ऊपर कहीं आएगा, मैंने इस टाइप का होगा 3 √3, मैंने यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 3 √3। यहाँ पर ऐसे एक ठो आ गया, और दूसरा एक ठो 3, लैम्डा बोला, तो 3 तो यहाँ तक ही आएगा। तो अगर कोई 3, लैम्डा है, तो ये पॉइंट अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होना था, तो ये जो दूसरा लाइन है इधर ही आ सकता है। मतलब इधर अगर हो जाएगा तो ये तो इधर लेफ्ट में ये 3 का वैल्यू माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये प्लस बोल रहा है, मतलब 3 तो बोल दिया मैंने, एक्स वैल्यू तो यहाँ पर आएगा। फिर दूसरा जो वाई का वैल्यू है वो ऊपर उठेगा या नीचे नामेगा। तो अगर ऊपर मैंने ऊपर में जाएगा, तो ऊपर जाने से इस टाइप का होने से भी यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, माने ये 3 साइड इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको होने के लिए ये नीचे ही लाना पड़ेगा। तो नीचे ही यहाँ पर कहीं आएगा जिसका वैल्यू ये 3, लैम्डा हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है इस टाइप का कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये यहाँ से ये 3 इक्वल हो सकता है। तो अगर ये नीचे आएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये दोनों हम लोग माइनस करेंगे, जैसे पहले किया था वो √12 हो रहा था, तो इसको अगर मैंने ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 √3 आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2 √3, ये भी 2 √3 होना चाहिए, ये भी 2 √3 होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये अगर 2 √3 है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला √3 है, यहाँ पर से √3 हो रहा है, तो बाकी भी √3 होना चाहिए, तभी ये 2 √3 होगा, माने ये भी पोर्शन √3 होना चाहिए। तो ये वाला 2 √3 है, लेकिन ये नीचे आने के लिए ये -√3 आ जाएगा, 3, क्योंकि ये लैम्डा जो है वो नीचे में माने 4th कोऑर्डिनेट में, तो 4th कोऑर्डिनेट में वाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस आ गया। लेकिन ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 2 √3 होगा, तो ये पार्ट √3 है, तो ये पार्ट भी √3 होगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट में जब लिखेंगे तो -√3 लिखेंगे। तो इस यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं ये इक्वल टू -3, आपका ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन में ये कैसे निकाले वो तो उतना ज़रूरी नहीं है,
ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो नॉन ऑफ दिस हो गया। अच्छा चलो 32 में देखते हैं। 32 में क्या बोल रहा है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन के। तो ये कोलिनियर वाला हम लोग, कोलिनियर किसको बोलते हैं, कोई भी पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो, मतलब 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए एक प्रोसीड्योर होता है, जैसे ये 3,3 हो गया और यहाँ पर समझ लीजिए 3,1 हो गया। तो एक प्रोसीड्योर होता है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और ये दोनों का डिस्टेंस निकालें। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने छोटा, जितना दोनों छोटा जो डिस्टेंस होगा, मैंने लेंथ जो डायमेंशन जो दोनों छोटा होगा, उन दोनों छोटों को अगर प्लस करेंगे तो बड़ा वाला आ जाए, तब इसको कोलिनियर बोलते हैं। और एक तरीका होता है इसका एरिया जीरो करना। तो एरिया तो आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, लेकिन एरिया बिना ये सब करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो एरिया का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो एरिया, ये जो थर्ड पॉइंट है, एरिया जीरो कब होता है, एरिया अगर जीरो कर देंगे तो एरिया मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, तभी ये एरिया जीरो हो सकता है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब तो ये एरिया कुछ निकल के आएगा। लेकिन एरिया जीरो होने का मतलब ये 3 जो पॉइंट है, माने एक वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस और ये 3 वर्टिसेस, ये थर्ड नंबर वर्टिसेस ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, तब एरिया जीरो हो जाता है। तो इस वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से ही निकालेंगे। तो एरिया का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिया है तो कर लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जैसे ये है, ये वाला x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो ये कोलिनियर है, इसीलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये प्लॉट करते हैं, हाफ मॉड्यूलस के 3k माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस फिर 3k 1 माइनस 2k प्लस 2k माइनस 3k, ये इक्वल टू 0। तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया, माने वो दो के संग 0 मल्टीप्लाई कर 0 हो गया। और इधर कैलकुलेशन कर लेते, ये मॉडुलस के अंदर ये जो कैलकुलेशन है कर लेते, ये 3k स्क्वायर आ जाएगा माइनस k प्लस 3k माइनस 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 9k स्क्वायर, 9k मॉड। तो यहाँ से 3k स्क्वायर और ये दोनों मिला के माइनस 3k स्क्वायर हो गया, माइनस 3k स्क्वायर। और बाकी ये और ये 3 4 है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस 2 प्लस 8 माइनस के आ जाएगा मॉडुलस। तो ये वाला अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस होकर निकलता है, लेकिन यहाँ पर प्लस मतलब ये जो अंदर का मटेरियल है वो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, इधर जीरो है, मतलब ये हम लोग ऐसे करते हैं, ये जब ओपन करते हैं ये वाला इक्वल टू प्लस माइनस 0 लिखता है। तो प्लस माइनस 0 मतलब 0 ही हो गया। तो यहाँ से अगर -3 कॉमन ले लेंगे, माइनस के कॉमन लेते हैं तो 3k माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो फाइनली k इक्वल टू आइदर 0 और 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो k का 0 होगा या 1/3 होगा। अगर 0 होता है तो यहाँ पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये अगर 0 होता है तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, ये पॉइंट में k का वैल्यू अगर 0 होता है, k का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये पॉइंट 0 हो गया, फिर ये पॉइंट भी 0 हो गया, तो ये पॉइंट 3 1। तो ये तो 3 पॉइंट ही नहीं है, ये दोनों पॉइंट तो सेम है।
तो ये हम लोगों को कोई ट्रायंगल करने के लिए या कोलिनियर देखने के लिए 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए, तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा, इसीलिए जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जीरो नहीं होगा, बाकी जो वैल्यू है ये होगा, तो मतलब 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए। तो देख लेते हैं 32 का बी बोल रहा है। अच्छा माइनस आया था क्या, ये तो प्लस ही अच्छा यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस बाहर ले लिया था इसीलिए ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं ये होगा बी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 4 आर 2,5। अच्छा एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे कोई एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्व डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, -3 4, तो -3 इधर आया, 4 इधर आया, इधर कहीं होगा -3,4। और एक तो ये पॉइंट है, ये वाला बोला है 2,3 2,5, तो इधर आया 2, इधर ऐसे कुछ 2,5 आएगा। तो एक्स एक्सिस ये वाला है, एक्स एक्स डैस्ट, ये वाला एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कहीं पॉइंट होगा तो वो इससे इक्व डिस्टेंस है, मतलब इस टाइप का कोई पॉइंट होगा, मे भी इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इक्व डिस्टेंस होगा, तो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका हम लोग एक्स, 0 पकड़ते हैं, मतलब वाई का वैल्यू 0 पकड़ते हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 इसका स्क्वायर, और ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स -2 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, इधर 5 2 5 और इधर, हाँ ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर 6x + 9, और इधर हो गया -4 इसका स्क्वायर मतलब 16 हो गया, इधर भी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 4x + 4 प्लस ये हो जाएगा 25, तो इधर से x से स्क्वायर काट गया, ये वाला इधर आ रहा है, तो 6x + 4x, और इधर हो रहा है ये 25 हो रहा है, इधर 25 हो रहा है, ये 25 एक संग काट देते हैं, और इधर बाकी 4 पड़ा रहा, तो फाइनल ये 10x = 4 आ गया, तो x = 4/10, काटने से 2/5 आ जाएगा, तो 2/5 आ गया, x का वैल्यू 2/5 है। तो यहाँ पर बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट होच्छे 2/5, 0 आ जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि y का वैल्यू 0 था हम लोग पकड़े थे ये वाला, तो ये वाला ही 2/5, 0 आ जाएगा। 2/5 ये भी नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दिस ही होगा, 33 का नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये भी नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट 34 में बोला है इफ, तीन कोऑर्डिनेट दे दिया, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, देन वाई का वैल्यू, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है इस टाइप का, पी बोल दिया राइट एंगल, और इधर ए है इधर बी है, तो ए का वैल्यू बोल दिया 5,3, बी का वैल्यू 11,-5 और 12, वाई का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं इसका माने ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर इक्वल टू माने ये लिख देते हैं ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं, ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकल रहा है, तो 5 - 12 इसका स्क्वायर प्लस 3 - y इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिस्टेंस निकलते हैं, तो ये आ जाएगा 12 - 11 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू ये इसका वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 11 - 5 इसका स्क्वायर प्लस -5 - 3 इसका स्क्वायर, तो ये आ रहा है कितना 5 - 7, तो -7 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 9 - 6 y प्लस वाई स्क्वायर,
और ये वाला हो रहा है 1 स्क्वायर, ये वाला भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, ये वाला हो गया कितना माइनस, तो ये 6 स्क्वायर प्लस ये हो गया 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो ये 36 आ जाएगा, ये 64 हो गया। और इधर ये 49 हो गया प्लस 9 माइनस 6y, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये प्लस 4y आ जाएगा। और ये दोनों भी ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये 1 और इधर 25, तो ये 26 हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये वाला इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला ऐड कर देते हैं 2y स्क्वायर प्लस 4y, ये सब ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 9 18 18 अच्छे 18 6 24, 4 आते 2 4 4 8 84, और इधर हो गया 100, तो ये सब इधर लेके आ रहा है 4y, ये इधर लेके आ रहा है, तो 84 माइनस 100 0, ये मिला के माइनस 16 आ रहा है, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 16, एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इजिकल टू 0, तो फाइनली 2y ये आ गया। इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया, y प्लस 4, 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 4, तो y प्लस 4 एक ठो आ गया और एक ठो y माइनस 2 आ गया, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4, अच्छा माइनस 4 आ रहा है, y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 4, और y माइनस 2 इक्वल टू 0 आया तो y का वैल्यू आ गया 2, तो माइनस 2 और माइनस 4, इसका वैल्यू आ गया 2 माइनस 4, ये दोनों आ सकता है, तो 2 माइनस 4, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 34 का सी, ठीक है। अच्छा चलो 35 में देखते हैं। 35 में बोला द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम, अच्छा ये एरिया कितना होगा ये पूछ रहा है, तो हाफ इंटू हम लोगों का फॉर्मूला जो था ए फिर बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी फिर ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ से सी कट गया, इधर से बी कट गया, इधर से ए कट गया, तो हाफ मॉडुलस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो यहाँ से ए बी कट गया, बी सी कट गया, ए सी भी कट गया, तो हाफ मॉडुलस 0, मतलब ये 0 आंसर आ जाएगा, मैंने एरिया 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन 35 का डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम बाय द पॉइंट इज 5 स्क्वायर यूनिट देन एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला दी, मैंने आपका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालते हैं, ये तीनों पॉइंट से एरिया निकालते हैं, तो एक्स माइनस 2 माइनस 1 प्लस माइनस 2, अच्छा तो गलत हो गया, एक्स 6 माइनस 1 प्लस माइनस 2 1 माइनस 2x प्लस 3 2x माइनस 6 मॉड, अच्छा यही स्क्वायर यूनिट मतलब 5 दे दिया, ये जो एरिया आएगा ये वाला 5 बोल दिया, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर यूनिट बोल दिया तो 5 दे दिया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो रहा है कितना, ये हो रहा है 5, तो 5x हो गया, मॉड के अंदर 5x, इधर हो गया 2 प्लस 4x प्लस ये वाला हो रहा है 3 6x माइनस 6 3 6 18 इक्वल टू इधर 10 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया,
तो मॉड के अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों मिला के 10 15, 15x माइनस ये हो गया 20 इक्वल टू 10। तो मॉड के अंदर से जब ये निकलता है ये वाला प्लस माइनस हो जाए, मतलब मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए मैंने एक यहाँ से हम लोग जस्ट रूट के जैसे ही है ये वाला, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव जब बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये अगर कोई फिक्स नंबर हो, फिक्स नंबर मतलब ये अगर जैसे -4 आया तो इसको हम लोग पॉजिटिव करके निकालेंगे, लेकिन अंदर वाला जो वैल्यू है वो अगर कोई वेरिएबल होगा, मतलब ये अगर x होता तो इधर क्या, ये जब बाहर निकलता तो ये प्लस माइनस 100 के निकलता, मैंने प्लस माइनस 100 के निकलता, मतलब यहाँ का जो वैल्यू है ये प्लस भी हो सकता है, जैसे ये मैंने इसका वैल्यू जो है ये तो प्लस भी हो सकता है माइनस होता है, लेकिन बाहर निकलेगा प्लस होके, लेकिन अंदर वाला जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे मैंने इसका वैल्यू क्या होगा, +-4 मतलब प्लस माइनस एक्स, मैंने ये वाला प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये वाला प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब बाहर निकलेगा ये प्लस होकर निकलेगा, तो ये वाला वैल्यू भी प्लस माइनस हो सकता है, बाहर होके पॉजिटिव हो गए, तो ये जब बाहर निकालेंगे मैंने ये तो हम लोगों को पता नहीं है क्या है, इसीलिए इधर प्लस माइनस करना पड़ता है, इधर जो रहेगा ये प्लस माइनस होगा। तो यहाँ से एक तो 5 कॉमन लेके काट देते हैं, तो ये 5 अगर कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 हो गया इक्वल टू +-10, 5 से काट देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू +-2। तो अगर प्लस लेते हैं तो x का वैल्यू, ये अगर प्लस लेंगे यहाँ से दो वैल्यू आएगा, प्लस अगर लेते हैं तो आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 3x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4/3, और अगर माइनस लेते हैं नेगेटिव लेते हैं तो आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू -2, तो -2 कट गया तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस कट के ये 0 हो गया तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू आ सकता है, तो एक तो 4/3 और 0, तो यहाँ पर क्या बोला 4/3 तो आया नहीं, 36 में दे दिया ए ऑप्शन, तो 2/3 आना चाहिए था, तो कुछ गलत हुआ क्या फिर से, ये 5 कॉमन लिया था, अच्छा ये वाला 4 होगा, ये वाला 4 होगा, तो 4 होने से ये वाला 4 होगा, ये वाला जब 4 हो रहा है तो ये इधर जाके ये हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा ऊपर और नीचे में 3, मतलब 2/3, 2/3 ए ऑप्शन हो जाएगा। और इधर अगर होता है तो ये वाला 4 होगा माइनस ये 4 होगा, तो इधर जाके ये -2 +2 हो जाएगा, तो ये वाला नहीं आएगा, 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा, +2 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2/3, इधर भी 2/3 आ रहा है, इधर भी 2/3 आ रहा है, ये 3 से कटते हैं 2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना 6/3, तो ये 2 आएगा, तो 2 एक होगा, 2/3 आ गया होगा, तो ये 2/3 आया और 2 तो दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन बनता, मतलब ये दो ही ऑप्शन होगा, 2/3 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ दिया नहीं है, इसीलिए 2/3, और 2 अगर होता है यहाँ पर, अगर 2 होता है, 2 होने से क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं, ये अगर 2 होता है इधर 4 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये तीनों पॉइंट का एरिया, तो ये एरिया सेम होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं एरिया क्या आएगा, ये अगर 2 होता है तो 2 -2 6,1 प्लस -2 1,4 प्लस 3 इधर हो गया 2, मतलब 4 - 6, तो ये हाफ हो गया, इधर हो रहा है कितना, ये 5 मतलब 10 हो गया, इधर -3 तो प्लस हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, और इधर हो रहा है -2 तो -6 आ जाएगा, तो ये काटने के बाद ये 2, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों ही हो सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट हम लोगों को दिया इसीलिए ये सेटिस्फाई करा देते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है, बाकी दो
दिया नहीं है, तो ए भी सेटिस्फाई करेगा, दो भी सेटिस्फाई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 36 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोला था पॉइंट ये कोलिनियर देन ये इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो कोलिनियर के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे, एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला ये यूज़ कर रहे हैं, 0 b-1 प्लस 0 1 - 0 प्लस 1 0 - b हाफ, यहाँ से ए बी हो गया, इधर ए हो गया, ये 0 तो पूरा कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा पूरा वाला, और इधर माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, ये कोलिनियर है इसीलिए 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये दो इधर भी चला जाएगा, तो a - b इक्वल टू 0। ये दोनों इधर ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। तो फिर हम लोगों को क्या पूछा, a बाई बी। तो इन दोनों को ए बी से डिवाइडेड कर रहे हैं, ये से डिवाइडेड कर रहे हैं, तो इधर 1 इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। तो पार्ट पार्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी इक्वल टू 1। तो ये कट गया, इधर ये कट गया, तो फाइनली आ गया 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए पहले लिख दीजिए, बाद में बी लिख दीजिए, एक ही बात हो गया। तो ये आ जाएगा, इसका प्रूव हो गया। प्रूव नहीं किया था, ये इसका वैल्यू था, तो वैल्यू में 1 आया, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 37 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज इतना। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, कोई भी ट्रायंगल का अगर मीडियन, तीन मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेंट्रॉइड बोल दिया 1,4 ऑफ टू वर्टिसेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है इसका ये वाला बोल दिया, और दोनों वर्टिसेस बोल दिया, मतलब एक वर्टिसेस दे दिया 4, -3, एक वर्टिसेस दिया -7, और ये वर्टिसेस मालूम नहीं है तो x, y पकड़ लेते हैं, और ये जो पॉइंट है ये वाला दे दिया 1,4। तो यहाँ से बोल रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने के लिए तीन वर्टिसेस चाहिए, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है ये वाला होता है, ये जो पॉइंट है ये वाला अगर अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा कॉमा बीटा ये वाला होता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग निकलते हैं तीन वर्टिसेस का प्लस, मतलब ये। तो ये फॉर्मूला का इस टाइप का होता है। ये एक्स वाई यहाँ पर पकड़ लिया, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मतलब ये तीन वर्टिसेस होता है, ये तीन वर्टिसेस होता है, एक्स वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, बाई 3 करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई है, इसीलिए हम लोग एक्स वाई ऐसे लिखेंगे नहीं, ये वाला ये एक्चुअली एक्स वाई होते 1,4 है। तो यहाँ से अगर निकलते हैं तो ये है 1, और x1 ये वाला x1 x2 और ये वाला x पकड़ लिया, तो यहाँ से 4 माइनस प्लस एक्स बाई 3, और y वाला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू है 4, तो 4 इक्वल टू ये तीनों कोऑर्डिनेट मतलब -3 हो गया, +7 हो गया, प्लस y बाई 3 हो गया। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है इधर, तो ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये 3 आ जाएगा इधर, 3 इक्वल टू ये करने से -5 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया, ये इधर चला जाएगा, तो ये आने से ये 8 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 8 आ गया, और इधर ये 12 हो जाएगा, और ये दोनों करने से ये 4 आ रहा है, +4 प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू यहाँ से ये इधर चला जाएगा, 12 - 4 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
XY आ गया, अभी एरिया निकालना है, तो एरिया तो हम लोगों को डायरेक्ट ही निकालना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये वाला हो गया 8,8, ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो फिर एरिया निकलता है हाफ, ये 4 आ गया, फिर 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 प्लस -9 आ गया, 8 माइनस 3, 8 माइनस मतलब 3 हो गया, प्लस ये 8 हो गया, फिर -3,7 हाफ, ये वाला -1 इधर हो गया, -4, ये वाला 11 मतलब -99 प्लस ये वाला -10 तो -10 आ जाएगा, 80 -10 8 80, तो हाफ, ये वाला माइनस सब ऐड करने से कितना आ जाएगा आपका, हो गया इधर 9 और ये 3 हो गया, इधर हो गया 10 8 18 -83, तो माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये बाहर माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 83/2 आ जाएगा, यही इसका आंसर आएगा 183/2, बी ऑप्शन 38 का बी। ठीक है, 39 में देखते हैं, इफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज इतना देन एक्स स्क्वायर, तो ये वर्टिसेस है और ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, तो 6 = तीनों का एक्स ऐड करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला फॉर्मूला जो है, तो 7 प्लस y प्लस 9/3, और y = क्या हो जाएगा, y मतलब 3 = क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था क्या, एक बार लिख देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y का वैल्यू आ जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो यहाँ पर 3 = इधर x दे दिया -6 प्लस 10/3, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया 18 हो गया, और इधर हो गया 7 7 14 15 16, 14 15 16, तो y = फाइनली आ गया, ये इधर आ गया 18 - 16 = 2, y का वैल्यू 2 आया, और इधर से ये 9 हो गया, और इधर x इधर 6, ये दोनों का 6 हो गया, ये इधर आ जाता है, तो x = 9 - 6 = 3, तो x का वैल्यू आ गया 3, तो 3,2 आ जाएगा x और y का वैल्यू 3,2, ऑप्शन नहीं है। टू तो आया हुआ है, ये वाला, ये 5 आना था, 5 नहीं आया, देख लेते हैं, y = 3 लिखा था, ठीक है, और ये x - 6 प्लस 10, ये दोनों, अच्छा ये दोनों माइनस करने से ये 4 आ जाएगा, तो 4 आने से ये इधर लेके जाएंगे, तो 4 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, ये वाला 5 है, तो ये 5 आएगा, तो 5,2 ये ऑप्शन हो जाएगा, 5,2 डी ऑप्शन। ठीक है, 39 का डी। 40 में देखते हैं, बोला है इफ P is a point on x axis such that its distance from origin इतना यूनिट, then coordinate of point Q on y x such that, अच्छा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, फिर बोल रहा है इफ P is point on x axis such that distance from origin 3, तो यहाँ से x एक्सिस के ऊपर P मैंने P एक कोई कोऑर्डिनेट है, इसका डिस्टेंस 3 बोल दिया, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, x एक्सिस के ऊपर है इसलिए y 0 होगा, तो P यहाँ पर हो गया, और ये O है ओरिजिन, फिर बोल रहा है देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट Q ऑन y एक्सिस के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट है, जो बोल रहा है ये कोऑर्डिनेट इधर हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो सच दैट OP ये वाला = OQ, ये इधर भी हो सकता है इधर भी, तो दोनों तरफ भी हो सकता है, तो इधर अगर होता है या इधर अगर होता है तो Q हो जाएगा
इधर भी क्यू समझ लीजिए क्यू ही है। तो ये दोनों पॉइंट बोल रहे हैं सच दैट, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो ये अगर इधर ये 3 है, ये वाला 3 है, तो इधर भी 3 हो सकता है, इधर भी 3, तो ये 3 होने से ये माइनस कोऑर्डिनेट में अगर अगर होगा तो -3 होगा, ये वाला +3 होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ये वाला अगर इधर होता है तो ये 0,3 आ जाएगा, और इधर अगर होता है 3,-3 आएगा, 0,-3 आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और कोऑर्डिनेट ऑफ, तो ये दोनों ही आ सकता है। इफ P is a point on x axis such that the distance from origin इतना, then coordinate of a point Q on OY, ठीक है। अच्छा OY बोला, अच्छा तो वो ये वाला y और ये वाला y डैश होता है, ये x डैश होता है, तो OY मतलब इस कोऑर्डिनेट के ऊपर ही पूछा है, वाई एक्स माने इसके ऊपर, तो ये वाला तो नहीं होगा, यही वाला होगा 0,3। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल दिया OY मतलब इस कोऑर्डिनेट ये एक्सिस के ऊपर, ये तो ओ वाई डैश होता है, तो ये OY है, तो OY के ऊपर ही पूछा है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा 40 का ए। देख लेते हैं 40 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ द पॉइंट इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम, दोनों तरफ से इक्व डिस्टेंस है, तो एक्स वाई एक तो रिलेशन आएगा, तो यही पूछा है, तो मतलब ए पी इज इक्वल टू ए बी पी, इस टाइप का है। तो ए बी से, ए बी इधर कहीं होगा, ऐसे ए बी है, ए इक्वल टू हो गया ये, और बी इक्वल टू -5, तो यहाँ से कोई पॉइंट P होगा जिसका डिस्टेंस एक्स वाई है, तो ये इक्व डिस्टेंस है, तो ये वाला मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देते हैं, ए पी इक्वल टू, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x-5 इसका स्क्वायर प्लस y-1 इसका स्क्वायर इक्वल टू बी पी, मतलब ये दोनों का, तो ये भी x माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस y-5 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25, और इधर वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -10y प्लस वाई स्क्वायर मतलब 25, तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, 25 कट गया, 1 कट गया, तो -10x -2y इज इक्वल टू, इधर हो गया 2x -10y, सब एक तरफ लेके जा रहे हैं, ये इधर लेके आ रहा है, तो 2x प्लस 10y, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू दिया था, इक्वल टू, तो इधर ए ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो 10y -2y, तो ये वाला हो जाएगा 12x, और इधर हो जाएगा 8y, तो 4 से काटते हैं 3, इधर 2, तो 3x इक्वल टू 2y, यही रिलेशन आएगा, 3x इक्वल टू 2y, ये सी ऑप्शन आ जाएगा 41 का सी। 2x 3x आया, 41 का डी बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, इससे कुछ गलत हुआ क्या, ये वाला था, ये वाला दोनों ही माइनस था, ये 12 हो गया, तो ये वाला अगर इधर लेके गया तो 12y हुआ, ये उधर 12y, और ये इधर आ जाएगा प्लस, हाँ तो ये माइनस करने से ये 8 ही आ रहा है, तो 3x इक्वल टू 2y, यही होना चाहिए, और तो कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं निकल रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है तो ये भी आ सकता है, तो मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर में डी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 42 में बोल रहा है
द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट एट इज एट द पॉइंट इतना के का वैल्यू। तो इसका सेंट्रोइड ये वाला बोल दिया, के का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सेंट्रोइड निकलते हैं, तो के इक्वल टू, ये सेंट्रोइड है, एक्स का वैल्यू निकल रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का ऐड पास बाई 3। और यहाँ से तो के का वैल्यू निकल जाएगा, फिर भी दूसरा भी एक पर देख लेते हैं, -1, दोनों का एक ही होना चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा -1 इक्वल टू -5 + 4 के इक्वल टू 3। तो ये 3 के हो गया, इधर हो गया ये वाला हो 13, मैंने ये -4 -6 आ जाएगा। तो के का वैल्यू आ गया 2, इधर -4 -6, हाँ ठीक है। और इधर -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 के। तो ये इधर आ जाएगा -3 + 2 इक्वल टू -के। तो ये -2 इक्वल टू -2 -के, तो माइनस माइनस कट जाएगा, के इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ भी के का वैल्यू 2 आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 42 का सी, 42 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ -2 1 इज ए सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दे दिया, देन एक्स वाई सेटिस्फाई द रिलेशन। अच्छा, यहाँ पर भी एक रिलेशन निकलना है, वो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये वाला सेंट्रोइड है, तो -2 इक्वल टू, ये आ रहा है कितना, एक्स प्लस 10 प्लस -8, एक्स 10 और -8/3। तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा कितना, -8 इक्वल टू एक्स प्लस 10, इधर हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया -8 -2 इक्वल टू -10, एक्स का वैल्यू -10 है। और इधर से y का वैल्यू निकलते हैं, तो 1 इक्वल टू 2 -2 + y/3। तो 3 इधर ऐड हो गया, ये वाला कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 3, y का वैल्यू 3। तो सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ये दोनों आया, तो कौन सी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें अगर बैठाते हैं तो ये -30 हो गया, और इधर 3 3 24, तो ये तो ज़ीरो नहीं होगा, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये वाला देख लेते हैं, तो 3 × x मतलब 30 हो गया, 30 हो गया माइनस, तो इधर 3 24। तो ये दोनों, एक ये प्लस था ये माइनस था, तो दोनों में ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये देख लेते हैं, 8 से करेंगे 80 हो गया, और इधर 3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 80 और इधर 9, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये आपका 8, ये -80 हो गया, और इधर हो गया 24, 3 9, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई तो कुछ होना चाहिए। ये 10 आएगा क्या, ये 10 या गलत कुछ आया, -2 इक्वल टू एक्स प्लस 10 -8। तो ये दोनों माइनस करने से -2 +2, और इधर माइनस, अच्छा ये वाला 6, इतना गलती हो रहा है, ये -6 है, तो ये इधर आ जाएगा, तो -8 आएगा, ये -8 है, इसका वैल्यू -8 है। तो -8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लेते हैं। 8 3 24, ये माइनस आएगा, प्लस 8 3 24, हाँ तो यही सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मैंने एक्स के जगह -8 बैठेंगे, -24 आ रहा है, और वाई के जगह 3 बैठेंगे, +24 आ रहा है। तो ये दोनों ऐड प्लस माइनस करने से ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। 44 में बोला था, कोऑर्डिनेट ऑफ 4 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट आर। तो ये वाला कोई इस टाइप का कोऑर्डिनेट दे दिया, ये वाला यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0 0 दे दिया, 2, 0, मतलब यहाँ पर 2, 0 है, फिर बोला है 0,3, 0,3 इधर कहीं होगा, 0,3। तो ये बोल रहा है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होने से ये, और
इस टाइप का इधर ही कोई होगा पॉइंट, मैंने यहाँ पर ही रेक्टेंगल होने से यहाँ पर ही होगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो इधर भी 3 होगा, तो ये वाला 3 आ जाएगा y का, और ये वाला कितना है 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो फाइनली ये 2,3 आ जाएगा इसका ऑप्शन 44 का सी। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। द रेशियो इन which द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाई एक्स इज, अच्छा ये जो लाइन है P, Q यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे कोऑर्डिनेट है, तो x टेस्ट है, तो ये जो xy है तो ये ऐसे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इधर P हो गया समझ लीजिए ये वाला, और इधर Q हो गया x2, y2, तो ये एक्स एक्सिस में क्या रेशियो से कट कर रहा है ये पूछ रहा है, तो m/n का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पर काट जो कर रहा है ये काट करने से ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, तो x, 0 आएगा, तो 0 का वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 0 इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों इंटू ये दोनों, मतलब n प्लस ये और ये, तो y2 इंटू m बाई m प्लस n, ये 0 आया मतलब y एक्सिस का वैल्यू निकल रहा है, y जो कोऑर्डिनेट है वो निकल रहा है, तो y इक्वल टू 0 होता है, तो फाइनली ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, y1 n प्लस y2 m इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोगों को निकलना है क्या, दोनों का रेशियो, तो m/n निकलना है, तो m को इधर लेके जाते हैं, तो m y2 इक्वल टू इधर आया n, तो m बाई n इक्वल टू आ गया कितना m और y1 बाई y2 और सामने माइनस। ठीक है, तो रेशियो जो दे दिया ये वाला आ जाएगा y1 बाई y2, कितना आ रहा है बी ऑप्शन, माइनस y1 बाई y2, हाँ बी ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा ये वाला एक्सरसाइज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।